हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ की आप रास्ता देख रहे थे वो चीज़ आ गई है। मतलब कि जिस वैकेंसी की आप राह देख रहे थे वो वैकेंसी आ गई है। वैसे तो ये वैकेंसी एनएचएम के तहत है, ठीक है। ये वैकेंसी जो आई है एनएचएम की आई है, मतलब कि संविदा बेस पर आई है ये वैकेंसी। ओके, चलो तो इसमें कितनी पोस्ट है और ये एग्जाम फॉर्म कब से भराएगी, देखिए पहले पढ़ लीजिए इसको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, एनएचएम मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के अधीन प्राथमिक केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र मतलब एनयूएचएम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राष्ट्र के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदागत रिक्त पदों इसकी सैलरी होगी 15,000 प्रति माह, ठीक है। हर महीने 15,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि संविदा बेस पर है तो सैलरी इसकी कम होगी, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपको अभी छोटा, भले ही थोड़ा मौका मिला है, छोटा मौका मिला है, आप लोग निराश मत होइएगा, ठीक है। ये अभी एनएचएम की वैकेंसी आई है, ये एनएचएम की वैकेंसी है। इसके बाद आने वाली है आपकी परमानेंट वाली वैकेंसी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एनएचएम की आ गई तो परमानेंट नहीं आएगी, परमानेंट वैकेंसी भी आएगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। परमानेंट वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है जैसे सीएचओ और जीएनएम का एग्जाम दिया है वैसे ही इन दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम इसमें मेन चीज जान लेते हैं कि मेन चीज क्या है इसमें, ठीक है। मेन चीज देख लीजिए आप, इसकी सैलरी होगी 15,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है। और इसमें एचएससी मतलब जो गांव में होते हैं, एचएससी की पोस्ट होगी 4197, ठीक है। 4197 इसकी पोस्ट होगी, ठीक है। यूआर में 2231, ईडब्ल्यूएस में 420, एससी में 609, एसटी में 53 और ईबीसी में 603 होगी और बीसी में 104 पोस्ट है और डब्ल्यूबीसी में 177 पोस्ट है, ठीक है। और एनएचएम आरबीएसके का मतलब हुआ, आरबीएसके का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी होती है इसकी। आरबीएसके की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी होती है इसमें, ठीक है। इसमें 224 पोस्ट है यूआर की, 51 है ईडब्ल्यूएस की, 118 है एससी की और 8 सीट है एसटी की। और ईबीसी की 87 पोस्ट है और बीसी की कोई पोस्ट नहीं है और डब्ल्यूबीसी की पोस्ट है 22, ठीक है। बीसी की कोई पोस्ट नहीं है। और एक और क्या है, ये हमारा अर्बन एरिया का है, ठीक है। एनयूएचएम का मतलब हुआ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। यूआर की पोस्ट है 123, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 25 और एससी की पोस्ट है 48 और एसटी की 5 है, बीसी की 21 है और डब्ल्यूबीसी की 7 है। कुल टोटल इसकी 299 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, मेन चीज चाहिए इसमें डिप्लोमा 2 ईयर का होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर जो करते हैं ना, रेगुलर लेके उन लोगों के लिए है, ठीक है। जो रेगुलर एएनएम कोर्स किए हैं उनके लिए 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो चाहिए होगा, ठीक है। ट्रेनिंग का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है एएनएम का वो चाहिए और विथ इसमें रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल ऑल्सो बी नेसेसरी, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन बिहार का होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको बिहार का करवा लेना है, अगर नहीं हुआ है तो करवा लीजिए प्लीज, और जल्दी से जल्दी करवा लीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिहार का बहुत जरूरी कंपलसरी है, ठीक है। इसके एग्जाम फॉर्म भराएंगे, प्रारंभिक तिथि मतलब स्टार्टिंग डेट जो होगी 14/8/2025 के 10 बजे से, मतलब कि सुबह के 10 बजे से और 28/8 शाम के 6 बजे तक होगी, ठीक है। शाम के 6 बजे तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे 28 तारीख तक, 14 तारीख से 28 तारीख तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और आपको परमानेंट वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और इसकी आगे की जानकारी जो भी होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी। इसका जो एग्जाम जो होगा वो होगा सीबीटी एग्जाम, ठीक है। और देखो भाई, स्वतंत्रता सेनानी वाले जो होते हैं उनको तो छूट मिलती ही है, ठीक है। उनको छूट मिल जाती है, तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं वो अपना स्वतंत्रता सेनानी वाला जो कार्ड वगैरह है आपके पास वो लगा लीजिएगा, वो लग जाएगा आपका, ठीक है। पोता पोती या नाती या नातिन जो भी होते हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप जरूर लगा लीजिएगा अगर हो तो। और इसका एग्जाम सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है।
और जिनने कोरोना वायरस में ड्यूटी की थी उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये जो है कोरोना वायरस फैला हुआ था, कोविड-19 था, तब जिनने ड्यूटी की थी उनको बेनिफिट है। इसका एग्जाम जो है वो सीबीटी एग्जाम होगा। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 60 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 60 अंकों का जो होता है प्रश्न पत्र होगा आपका 60 अंकों का। ठीक है, और एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ओके, और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं लागू है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो इस बात की भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ओके, आपको पढ़ाई करनी है। परीक्षा 2-3 अवधि में हो सकती है, मतलब कि 3-4 पालियों में हो सकती है, वो तो उसके हिसाब से देखी जाएगी, वो सब आपके लिए नहीं है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको सीबीटी एग्जाम देना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं तो यही कहूंगी, आप पढ़ाई करते रहिए। परमानेंट वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके बाद हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए परमानेंट वैकेंसी, तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये वैकेंसी आ गई तो आप परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, जो आपसे हो सकता है तो आप ये वैकेंसी भरिए। ठीक है, इस वैकेंसी को छोड़िएगा मत, परमानेंट की रास्ता मत देखिए, वो भी आएगी पर रास्ता मत देखिए। आप इसका एग्जाम दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप परमानेंट वाले में जाइएगा। कोशिश तो करते रहिए, कम से कम कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको पढ़ना है। अभी अभी आप ये सोच लीजिएगा कि हमको बिल्कुल कमर कसकर ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको अभी मौका है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, तो इस वजह से संविदा की दे दी है। वैसे संविदा की वैकेंसी नहीं निकलती, संविदा बेसिस पर वैकेंसी नहीं निकलने वाली थी, पर वैकेंसी आ गई है। ठीक है, वैकेंसी निकलेगी अब तो वो परमानेंट वाली निकलेगी। ठीक है, अब जो बची है वो परमानेंट वैकेंसी बची है, तो वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी परमानेंट वैकेंसी आ जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।